नगर पालिका अधिनियम 2007 मंत्री विजय सिन्हा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ये उनके गले की फांस बन गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक वक्त था जब प्रहलाद यादव उनके कहने पर महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए को समर्थन देते हैं और विजय सिन्हा उनसे ये वादा करते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब वो एनडीए की तरफ से उनको टिकट दिलवाएंगे। लेकिन फिर जब चुनाव का वक्त आता है तो ललन सिंह जेडीयू के नेता जो है वो अड़ जाते हैं और मंत्री विजय सिन्हा जो हैं वो चाह कर भी प्रहलाद यादव को अपना दिया हुआ वादा निभा नहीं पाते। और ये फिर विजय सिन्हा के प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करता था कि विजय सिन्हा की चलती नहीं है। जिनको मना लिया था और जिनके कहने पर प्रहलाद यादव यानी आरजेडी के विधायक ने बकायदा एनडीए का समर्थन दे दिया, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो टिकट नहीं दिलवा पाए। अब एक बार ठीक इसी तरीके की एक इस परिस्थिति सामने खड़ी हो गई है और ये विजय सिन्हा के गले की फांस बन गया है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों बड़े धर्म संकट में है। हुआ यूं कि नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 13 के उपधारा 5 के तहत होता यह है कि परिसीमन कराना होता है और परिसीमन कराने के बाद 6 महीने के परिसीमन कराने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है। अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर सरकार उसके जगह प्रशासक को नियुक्त करती है। यानी जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, जो वार्ड मेंबर चुनाव जीतते हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते, उनको पद से हटना पड़ता है। ऐसे में दानापुर सहित 5 नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने बाकायदा विजय सिन्हा से मुलाकात की और उनसे ये गुजारिश की, चूंकि वो नगर विकास विभाग मंत्री भी हैं, तो ये गुजारिश की कि परिसीमन ना कराया जाए, तो क्योंकि उनका कुर्सी चली जाएगी जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त। और बाकायदा दानापुर के जो जनप्रतिनिधि हैं रामकृपाल यादव के साथ पहुंचे थे और मंत्री रामकृपाल ने भी विजय सिन्हा से यही मांग रखी है। अब विजय सिन्हा ने आश्वासन तो दे दिया उनको, तो क्या विजय सिन्हा का हाल फिर से प्रहलाद यादव के साथ को जो आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, वही वाला हाल होगा? अगर मंत्री विजय सिन्हा बाकायदा इस चीज को नहीं रुकवा पाते हैं, अगर परिसीमन के बाद जो नियम होता है उसको नहीं रुकवा पाते हैं, तो फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो विजय सिन्हा पर कैसे यकीन करेंगे? कोई भी मंत्री जनप्रतिनिधि तभी मौजूद होता है जब उसके पंचायत हो या नगर निकाय हो, वहां उनके प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, तो ये मंत्री को या विधायक को चुनाव जीतने में मदद करते हैं, सांसद को मदद करते हैं। रामकृपाल यादव दानापुर के सारे प्रतिनिधियों को लेकर पहुंचे थे। रामकृपाल यादव जानते हैं कि जो नगर निकाय के जनप्रतिनिधि होते हैं वो एक बड़े स्तर पर वोट को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो भी चुनाव जीते होते हैं। ऐसे में रामकृपाल पहुंचे विजय सिन्हा से मदद मांगने को, और अगर विजय सिन्हा ने आश्वासन तो दे दिया नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को कि ठीक है परिसीमन नहीं होगा, लेकिन जो नगर पालिका अधिनियम 2007 है उस कानून में ही बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या विजय सिन्हा ये बदलाव कर पाएंगे? क्या फिर से ललन सिंह जैसे प्रभावशाली नेता कहीं उनकी प्रतिष्ठा को फिर से धूमिल तो नहीं करना चाहेंगे या जताना तो नहीं चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी की चलती नहीं है? विजय सिन्हा इस वक्त लगातार अपने बयानों से चर्चा में है, अधिकारियों को हड़का रहे हैं और ये स्वाभाविक तौर पर सच भी है कि 2 ऐसे मंत्री हैं जो इस वक्त काम करते हुए दिख रहे हैं, एक विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी। भले ही वो सफल कितना होंगे इसका मूल्यांकन वक्त आने पर किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से दोनों बयान दे रहे हैं, अधिकारियों को हड़का रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, बिहार का शायद ही कोई ऐसा मंत्री काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। या तो उनको 2007 वाला अधिनियम वाला कानून बदलना होगा, नहीं तो फिर वो जनप्रतिनिधियों का विश्वास खो देंगे, क्योंकि उनको वो आश्वासन दे चुके हैं कि ठीक है चुनाव नहीं होगा, जो परिसीमन का काम है वो नहीं होगा, और ऐसे में जब तक 5 साल का कार्यकाल है आप अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर विजय सिन्हा नगर पालिका अधिनियम 2007 को कानून के जरिए नहीं बदल पाते हैं तो ये उनके प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा होगा कि वो उस विभाग के मंत्री भी हैं लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो क्या ठीक वही हाल होगा जो प्रहलाद यादव के साथ किया हुआ वादा का हुआ? प्रहलाद यादव को वादा किया था कि आप आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन अगर आप एनडीए को समर्थन देते हैं तो आपको अगली बार एनडीए से टिकट मिलेगा। लेकिन फिर ललन सिंह की उपस्थिति होती है और तल्ख अंदाज में कह देते हैं कि लखीसराय का माफिया को टिकट नहीं मिलेगा, एनडीए टिकट नहीं देगी, और अंततः विजय सिन्हा लाख चाहने के बावजूद भी सुरगढ़ा से प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिलवा पाते हैं और उसके बाद प्रहलाद यादव भी मजाक का पात्र बन जाते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि धोखा देने वाला का हश्र यही होता है। तो एक बार फिर से विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या विजय सिन्हा इतने पावरफुल हैं कि वो नगरपालिका अधिनियम 2007 का जो कानून है उसको नए कानून के जरिए रिप्लेस कर दें, या फिर जिन जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है उनका भी एक विश्वास जो एक बार फिर से खो देंगे? तो कहीं ना कहीं ये मंत्री विजय सिन्हा जी के प्रतिष्ठा का जो है सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि विजय सिन्हा क्या कानून बदल पाते हैं, या फिर जिन जनप्रतिनिधियों को वादा किया या आश्वासन दे दिया कि जाइए अपने आप कार्यकाल तक कुर्सी पर बने रहिएगा, न परिसीमन का काम पूरा होगा, न प्रशासक की नियुक्ति करनी होगी 6 महीने के अंदर। तो अब क्या देखना होगा कि विजय सिन्हा क्या अपने वादे पर खरे उतर पाते हैं। देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।